एक सतानंद नाम के ब्राह्मण रहा करते हैं और गरीब हैं, दिन भर भिक्षा मांगते हैं, परिवार का पालन नहीं होता है, बच्चे भूखे रहते हैं। ऐसे दुखी ब्राह्मण को भगवान ने देखा तो भगवान को दया आ गई। भगवान ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम नित्य पृथ्वी पर घूमते हो, इसका मुझे कारण बताओ कि मैं सुनना चाहता हूँ। वो ब्राह्मण बोला कि मैं तो कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ प्रभु, अगर इससे छुटकारे का उपाय आप जानते हैं तो बताएं, जिससे कि मेरी दरिद्रता छूट जाए। तो ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को बताया कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे उपदेश से तुम सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है इनका पूजन करो। जो प्राणी इनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं दुखों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है जिसे भगवान पे विश्वास है। सारी विधि बताई भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को, और कुछ दूर पे जाके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण विचार करता है कितनी सामग्री में कहाँ से इकट्ठा करूंगा, दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, परिवार का पालन नहीं होता है। ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन वह ब्राह्मण ने क्रिया से निवृत्त हुआ तो संकल्प किया कि आज जो भिक्षा मांगने से मिलेगा मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। भगवान की माया से उस दिन उस ब्राह्मण को किसी धनी ने बुला करके बहुत सा धन दान किया। वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आया, सभी सामग्री को इकट्ठा किया, अपने भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से इस ब्राह्मण की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, हर महीने व्रत करने लगा, सभी सुखों को प्राप्त किया। वह ब्राह्मण सूत जी बताते हैं 88,000 ऋषियों से कि हे मुनियों, इस प्रकार जो व्रत को करते हैं उनको वाक्या सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। आप और क्या सुनना चाहते हो? 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज भगवान ने ब्राह्मण को बताया तो ब्राह्मण ने भी किसी को बताया होगा, हम वही सुनना चाहते हैं। तो सूत जी बता रहे हैं कि वही ब्राह्मण एक समय अपने धन के अनुसार, अपने ऐश्वर्य के अनुसार इस पृथ्वी पर पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। वह लकड़हारा बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि पहले तो यहाँ एक झोपड़ी रहा करती थी, इतना सुंदर महल कैसे बन गया। जो माला बतासा लेके जा रहे थे सबने बताया लकड़हारे को कि यह तो ब्राह्मण का ही बना हुआ महल है। ऐसा सुनकर के लकड़हारे को आश्चर्य हो जाता है। लकड़ियों का बोझा लकड़हारा माथे से फेंक देता है, ब्राह्मण के महल में जाकर के ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है और पूछता है, हे ब्राह्मण देवता, आप किसकी पूजा कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि काष्ठ विक्रेता, मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ, ये जो तू देख रहा है सब उन्हीं के पास से तो है। ऐसा सुनकर के वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसाद खा करके जल्दी करके चला लकड़ियां बेचने, और रास्ते में ऐसा संकल्प किया कि आज जो लकड़ी बेचने से मिलेगा मैं भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। जहाँ धनी लोग रहते